ठीक है, तो कल क्या पढ़ा? कल कहाँ तक पढ़ाई हो गई? कल कहाँ तक पढ़ाई हो गई है? क्या? ह्यूमन बॉडी तक हो गया था। चलिए, ये शेप एंड साइज ऑफ सेल हो गया। ठीक है, इसके बाद भी कुछ हुआ था क्या? बोलो बच्चा। स्मॉलेस्ट सेल हुआ था। हाँ, स्मॉलेस्ट सेल पे एक बात बताया था मैं, है ना, कि स्मॉलेस्ट सेल किसको कहते हैं? कंट्रोडक्टिव है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, तो यहाँ पे समझना है, और यही आंसर सही है जो मैंने बताया आपको। ठीक है, चलिए, तो शेप साइज हो गया। अभी थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल आपने पढ़ा? पढ़ ले? नहीं पढ़ा अभी? देखें, समझिएगा। पहले कुछ कंटेंट की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, ओके, तो समझिएगा। नॉर्मली बात समझते हैं, पहले कुछ पॉइंट आउट कर लेते हैं। यूकैरियोन एक टर्म है यहाँ पे, यूकैरियोन दिख रहा है? यूकैरियोन विच मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। ओके, यूकैरियोन इसका मतलब क्या है? ट्रू न्यूक्लियस। अब ये ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, पहले इसको तो समझेंगे। ट्रू न्यूक्लियस होता है क्या, इसको समझेंगे। देखो, कहते क्या है कि अगर हम सेल की बात कर लें, है ना, सेल की बात कर लें, इस तरह से बाउंड्री लाइन बना दिया, इस तरह से एक स्ट्रक्चर और डाल दिया, और ऐसे करके आपने इसमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म कंसीडर कर दिया। ठीक है, तो ये जो कवरिंग है और इसके अंदर इस तरह से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ये जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं एक साथ न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ अगर ये कवरिंग है, कवरिंग है, तो इस कवरिंग को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है और ये जो न्यूक्लियर इनवेलप है, ये दोनों मिलाकर के ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, यही आपका क्या है? न्यूक्लियस। लेकिन अब ये जो न्यूक्लियस है जिसके पास ये कवरिंग है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये यूकैरियोन है, ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरा जो हमारा कंडीशन बनता है वो ये बनता है कि कोई सेल है, इस तरह से इसमें साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर साइटोप्लाज्म में ही नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। दिस इज द, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल का हो या जेनेटिक मटेरियल का हो, सिमिलर टर्म इस्तेमाल करते हैं। बट अब ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है नॉट कवर्ड विद एनी मेम्ब्रेन, ठीक, किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, तो ये किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, फिर भी आप इसको कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर भी आप इसको क्या कहेंगे कि ये न्यूक्लियस है। लेकिन अगर इसके पास मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं है तो इसको हम कैसा न्यूक्लियस बोलते हैं? फॉल्स न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसका मतलब निकलता है क्या? प्रोकैरियोन। क्या? प्रोकैरियोन।
कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, प्रो मीन्स फॉल्स बोल सकते हैं, या कह सकते हो प्रिमिटिव बोल सकते हो, है ना, प्रिमिटिव बोल सकते हैं। तो ऐसा कुछ कंडीशन है। अब एक और बात रही कि जो ट्रू न्यूक्लियस है, जो यूकैरियन है, ठीक है, इसके पास मेम्ब्रेन है, इसके साइटोप्लाज्म में जो कुछ सेल ऑर्गेनल रहेंगे, उस सेल ऑर्गेनल में भी क्या होगा, तो उसमें भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। लेकिन इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे, उस सेल ऑर्गेनल्स में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में। आई बात समझ में? ट्रू न्यूक्लियस क्यों, क्या, किसको कहेंगे, है ना, क्लियर है बात? चलिए, तो अब इसको डिफाइन कर लेना है, हमको डिफाइन करना है, इसी को डिफाइन करना है, ठीक है। तो हम चूंकि इसको एडिंग लिया हुआ है, समझ गया दोनों बात, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो फॉल्स न्यूक्लियस है, इसका अनदर नेम और करके लिख सकते हो, न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं यूकैरियन की। द न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस विच covered with, the nucleus with covered which covered with nuclear envelope, nuclear envelope, nuclear envelope or membrane, nuclear envelope or membrane, membrane is called, क्या कहलाएगा, यूकैरियन, यूकैरियन, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ टर्म अब आगे बढ़ जाता है, ठीक है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल बोल सकते हो, या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे द सेल which contains, the cell which contains membrane bound, membrane covered है, membrane bound, membrane bound nucleus, membrane bound nucleus and membrane bound nucleus and cell organelles, cell organelles is called eukaryotic cell, eukaryotic cell, यूकैरियोटिक सेल। हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा बात कि भाई यूकैरियन क्या है और उसके बेसिस पर यूकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं। क्लियर है ना? चलिए, कुछ और बातें इस पे लिखी जाती है ना, कुछ और बात भी इसमें लिखा जाता है, कुछ कुछ बातें यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट आपको पहले ही मिल गया। अगर कभी आएगा डिफरेंस लिखने के लिए कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस लिखिए, तो डिफरेंस आसानी से मिल गया। पहला मिल गया कि न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड होगा, सेल ऑर्गेनल भी मेम्ब्रेन बॉन्ड होंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं, इसको मिटा दूं, आगे समझते हैं, इसी का पॉइंट समझते हैं आगे। तो क्या होगा, ध्यान देंगे, राइबोसोम, राइबोसोम्स जो होगा यूकैरियोटिक सेल में, है ना, राइबोसोम्स आर 80s इन साइज, राइबोसोम जो होगा 80s इन साइज होगा। अब ये जो S है, ये S क्या है, S एक यूनिट है ना, जो दिया गया एक साइंटिस्ट के थ्रू, और S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। आप यहाँ पे लिख सकते हो S स्टैंड फॉर, S स्टैंड फॉर, इसका दो मतलब निकलता है, दो मतलब निकलता है। एक मतलब होता है,
एक मतलब निकलता है स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग यूनिट, और एक मतलब निकलता है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। अब ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या होता है, आपको थोड़ी बात में बता दूं राइबोसोम पे, चूंकि यहाँ पे लिख रहे हैं तो, और ये बात आ गई इसलिए। राइबोसोम जब बनाते हैं तो ये एक बड़ा सा पार्ट होता है और एक छोटा सा पार्ट होता है। तो ये बड़ा और छोटा पार्ट जब एक दूसरे से अटैच होता है तो अटैच होना, इन दोनों का अटैच होना यानी सेडिमेंट, एक दूसरे पर अटैच होना सेडिमेंट हुआ। तो आफ्टर द सेडिमेंट ऑफ द बोथ, है ना, सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, इसके बाद इसका क्या कोफिशिएंट होगा, क्या इसका साइज होगा, कितना बड़ा होगा ये। तो इस कारण से हम यहाँ पे इसको हम एच से भी डिनोट कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोल सकते हैं। और ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो टर्म है ये दिया था स्वेडबर्ग ने, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ये क्या हो गया, राइबोसोम दिखा दिया मैंने यहाँ पे। और ये क्या है, स्मॉल SMU, और ये क्या है, लार्ज LAU, लार्ज यूनिट, और ये स्मॉल यूनिट हो गया। चलिए अब आगे समझते हैं। इसके पास यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करेंगे तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, इस तरह का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कितना होता है, एक क्रोमोसोम होता है या दो होता है, दो क्रोमोसोम आर मोर देन वन इन नंबर। ठीक है, एक से ज्यादा संख्या हो सकती है। चलिए क्लियर है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे, इसका एग्जांपल क्या करूं, तो एग्जांपल में कोई भी सेल डाल दो। अमीबा आपका यूकैरियोटिक सेल ही है, स्किन सेल यूकैरियोटिक सेल ही है, WBC यूकैरियोटिक सेल ही है, स्पर्म सेल यूकैरियोटिक सेल ही है, सो मेनी सेल्स। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोन, प्रोकैरियोन which means false nucleus, false nucleus। ठीक है, तो डेफिनेशन कर लेते हैं, क्या होगा, तो डेफिनेशन हो जाएगा द सेल, सॉरी, द न्यूक्लियस, the nucleus which the nucleus which does not covered with does not covered with does not covered with nuclear membrane, does not covered with nuclear membrane is called prokaryon, prokaryon। अब इसी में टर्म आ जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। इतनी बड़ी बात है नहीं, बस समझना है इसको। तो क्या हो जाएगा, द सेल विच the cell which lacks the cell which lacks membrane bound, ये प्रोकैरियोन को और करके ब्रैकेट में लिख सकते हो न्यूक्लियोइड। ठीक है,
the cell which lacks membrane bound nucleus and membranous cell organelle भी नहीं होगा, membrane bound cell organelle which lacks LACKS which lacks membrane bound nucleus and membranous cell organelle is called prokaryotic cell. ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं क्या है। तो राइबोसोम्स आर 70S इन साइज। एक बात का ख्याल रखना, राइबोसोम यूनिवर्सल ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक दोनों में है, बट साइज इसका छोटा है। क्रोमोसोम्स ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कर लो। एग्जाम्पल क्या करेंगे, तो बैक्टीरिया, ये बेसिकली आता है प्रोकैरियोटिक। इसी के अनुसार से माइकोप्लाज्मा जो कि एक तरह का बैक्टीरिया है, और साइनोबैक्टीरिया ये भी एक तरह का बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हो इसको। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? कंप्लीट अच्छी तरह से समझ में आ गया कि अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है, याद हो गया? ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। मिटा दूं? ऊपर? ओके, ठीक। सो अगेन, अब क्या है, ये तो सबको पता हो ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये तो बच्चे वाली चीजें हैं, तो ये तो आता होगा, है कि नहीं? चलिए, तो समझते हैं अब आगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये सब हो गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया। तो अभी समझते हैं आगे। फॉर द डिटेल स्टडी ऑफ सेल, for the detailed study of cell, comma, cell can be classified into 3 parts, है ना। सेल का डिटेल स्टडी करने के लिए सेल को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया, ठीक है। अभी 3 पार्ट क्या है, तो आइए समझते हैं। ओके, चलिए, तो नॉर्मली बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है सेल कवरिंग। इस सेल कवरिंग में 2 बातें आती हैं। एक जो बात आता है वो है, क्या होगा बताओ? सेल कवरिंग में कितनी बातें आ रही है? 2। 2 में कौन कौन है? एक तो आपका
सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा क्या है, सेल वॉल है। 8 में भी पढ़ना था, जवाब दे सकते हैं आप, ठीक है। सेकेंड में नहीं देखते, जूम होता है क्या, जूम करने पर दिखता है। अब ठीक है, वो नेटवर्क वाला भी प्रॉब्लम होता है कभी, ऐसे तो क्लियर दिख रहा होगा। अच्छा ठीक, ठीक है ठीक। तो सेल कवरिंग, इसके बाद है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म को हम न कॉमनली बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। चलिए हम बातें करते हैं आगे। इसके बाद थर्ड नंबर में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस अनुसार से 3 हेडिंग्स अलग अलग कर दिया, और सेल का इस तरह से अलग अलग डिटेल स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए पहले समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। ये भी लिखने को आता है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। आपने इसको नोट कर लिया, ओके। चलिए तो अब हम आगे पढ़ते हैं। हटा दूं, बताओगे तब पता चलेगा ना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, लिख पाए कि नहीं लिख पाए, ठीक। आवाज आ रही है, चलिए। तो अब आगे हमको पढ़ना है, पॉइंट नोट कर लो, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल हम लोग बनाएंगे, समझेंगे कि प्लांट सेल में कौन कौन से पार्ट हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, क्लियर। इंक मैं ले आ रहा हूं, ठीक है। ओके, तो इंक डाल दिया है मैंने, इंक खत्म हो गया था, है ना। तो इंक डाल दिया है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो ध्यान दे के देखते हैं जरा, हमें लग रहा है कि थोड़ा और जगह लेना चाहिए ताकि दोनों तरफ से बन जाए, इधर से, यहाँ से। तो यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, ठीक है। अभी जो प्लांट सेल है, कौन सा प्लांट है, तो बेसिकली यूकैरियोटिक सेल का ही फिगर बनाएंगे, और दूसरी तरफ आपका जो जगह इधर बचेगा, इधर पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल,
ठीक है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल। लग रहा है कि और जगह हमें पास बचेगा, नहीं बचेगा, फिर नाम लिखाएगा ना, तो समझिएगा। पहले नॉर्मली आप देख लें कैसे बनेगा, इस तरह से प्लांट सेल, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से। अगर आप पेंसिल से बनाते हैं तो आप ठीक बना पाएंगे, कि मेरे पास तो मार्कर है, इस तरह से, है ना, ये बन गया। क्या आपको पढ़े थे ना, प्लांट सेल बेसिकली क्या हेक्सागोनल पढ़ा था, तो ये हेक्सागोनल आपको मिल गया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी दिख रही है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे बाहर से बनाएंगे एक लेयर, इस तरह, इस तरह से लेयर बनाएंगे। ये जो लेयर बन रहा है ये सेल वॉल है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है ना, प्लांट, हाँ प्लांट सेल में सेल वॉल रहता है। ठीक है, के बाद एक और लेयर नीचे से, ये भी सेल वाली है, ये सेल वाली, ठीक है। अब क्या है, जो अगर आप पेंसिल से बनाते हैं तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे तो बनाना पड़ेगा जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो। आपको जैसा दिख रहा है एक्चुअली में ये कट पोर्शन है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, लग रहा है कि ऐसे कैसे, है ना, इस तरह से हो गया प्लांट सेल। अब क्या है, जो इसके अंदर सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल, इसके अंदर आप बना लो सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन बना लो, सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इस तरह से सेल मेम्ब्रेन, ये लाइन बन गया, ये जो लाइन है ये सेल मेम्ब्रेन का लाइन, क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो क्या एक्चुअली में ये जो इधर छोड़ा गया है, ये जो लिंक इधर किया गया है, ये दूसरे सेल का लिंक है, ये यहाँ पर दूसरे सेल बना सकते हो आप, इसको आगे अगर बढ़ा दोगे ना तो ये दूसरा सेल का लिंक बन जाएगा, फिर हम लिंक छोड़ेंगे, ये दूसरे सेल का है। तो कंडीशन क्या है हमारा, कंडीशन ये है कि हमारे पास ये वाला जो लाइन है, ये जो मिडिल वाला बना है ना, ये जो बीच वाला लाइन है,
ये एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये जो मिडिल वाला लाइन है, एक सेल को जो दूसरे सेल से कनेक्ट कर रहा है, इसका नाम है मिडिल लैमेला। ठीक है, और इसके अंदर अब देखते हैं क्या कौन सा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे पहले बना लो, यहाँ पे पहले न्यूक्लियस बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पहले न्यूक्लियस बना लेते हैं। ऐसा कुछ करके, इस तरह से। ये हो गया न्यूक्लियस, दिख रहा है सबको। अब इसके अंदर न्यूक्लियोलस और फिर क्रोमैटिन नेटवर्क दिखा, साफ साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। इसके अंदर आप न्यूक्लियोप्लाज्म डाल दो डॉट लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें डाल दिया, और यहां से मैं बना दूं यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नॉर्मली दिखा देता इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और यहाँ पे दिखाया जाएगा इस तरह से। ये है प्लांट सेल में पाया जाने वाला गोल्गी बॉडी विच इज नोन एज डिक्टियोसोम। ठीक है, अब आ गई बात कि प्लांट सेल में 50 to 90% जो एरिया है वो ऑक्युपाई करता है कौन? तो वो ऑक्युपाई करता है वैक्यूल। तो ये वैक्यूल मैंने बना दिया यहाँ पे। वैक्यूल में डॉट लाइक स्ट्रक्चर आप डाल देंगे जो रिप्रेजेंट करेगा क्या? सेल सैप। सेल सैप इसके अंदर जो भरा हुआ है, ये वेयर हाउस स्टोर हाउस है। ठीक है, सेल सैप। अब यहाँ पे मैं बना दूं इसके अंदर, इसमें बन जाएगा इस तरह से ये क्लोरोप्लास्ट, और फिर इसी तरह से सिमिलर कुछ स्ट्रक्चर, बस इंटरनली स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, फिर यहाँ पे दिखा दूं इस तरह से क्लोरोप्लास्ट, और फिर यहाँ पे दिखा दूं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और यहाँ पे फिर से आप दिखा सकते हो क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सेल ऑर्गेनल्स आपको बन गया। फिर आप इसमें इस तरह से दिखा सकते हैं राइबोसोम को, राइबोसोम दिखा सकते हो आप, टच ग्रेन्स वगैरह इस तरह से दिखा सकते हैं डॉट लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में। कुछ ये 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 वाला, ये देखो यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिख रहा है। यहाँ से ऐसे करिए, ऐसे लाइए। ठीक है, इस तरह से किया आपने, फिर इधर ले जाओ, फिर ये लाओ, फिर ये कनेक्शन है कि नहीं? ये बस ये तो राउंड ही है, इस तरह से ऐसे ही है ये, और इसके बाद बस, हाँ बस राउंड है, इस तरह से राउंड। चलिए, अच्छा तो साफ से दिखना चाहिए, प्लांट सेल बनाने आ जाना चाहिए अब तो। दिख गया? दिख रहा है ना?
ये जो बना क्लियर दिख रहा है? चलिए तो अब इसके डॉट लाइक स्ट्रक्चर इसमें डाल देते हैं जो साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से इसमें साइटोप्लाज्म डाल दिया जा रहा है। अब आपको दिख रहा है कि ये कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर जैसा कुछ बन गया। आपने कहीं अगर बुक में देखा होगा तो कुछ इस तरह से सिमिलरिटी आपको मिल रही है। हो गया? अब लेवल कर लो इसको। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको लिखना पड़ेगा कि आखिर आपने फिगर क्या बनाया। तो ये टाइपिकल एक प्रारूप है, एक सिंपल है ना? ए टाइपिकल यूकैरियोटिक प्लांट सेल, टाइपिकल यूकैरियोटिक प्लांट सेल है ये। ठीक है, अब लेवल करना है। तो सबसे पहले देखो ये बीच वाला ये दूसरे सेल का सेल वॉल हो गया, ये दूसरे सेल का है, यहाँ से ये कनेक्शन बीच वाला है। तो इसके अनुसार से देखते हैं। सबसे पहले इस लेयर को दिखाओ। तो ये जो लाइनिंग है ना, इस लाइनिंग को कहते हैं मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला जो एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करता है, और ये बना रहता है जनरली किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट इसमें ज्यादा रहता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। ओके, इसके बाद इसके इनर पार्ट जो है ये हो गया सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर का जो पोर्शन हो गया ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब आगे बात आ रही है। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, और ये है वैक्यूल, और ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, और ये आपको मिल गया राइबोसोम। राइबोसोम, और ये मिल रहा है ये, और ये दोनों है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर डॉट करके दे देंगे, ईआर। और ये जो आपका स्ट्रक्चर हो गया ये हो गया कुल मिलाकर के, टोटल मिलाकर के क्या हो गया? न्यूक्लियस। और ये है गोल्गी बॉडी विच इज द डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम। एनीबॉडी इन प्रॉब्लम? क्लियर है? चलिए, ये भी सीखना जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे, आगे बनाएंगे एनिमल सेल का। तो ये स्ट्रक्चर अब आपको मिलेगा। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कैसे होगा इसको देखते हैं। नॉर्मल सा एनिमल सेल एक बनाता हूं। चलिए ध्यान देंगे। तो एनिमल सेल कैसे बन जाएगा? तो नॉर्मली एक एनिमल सेल बनाते हैं इस तरह से। ओवल ले लिया, ओवल कर दिया इधर, ये ओवल स्ट्रक्चर हो गया। बड़ा सा स्ट्रक्चर है ना, इसलिए मार्कर पूरी तरह से भरा होना चाहिए। क्लियर है? दिख रहा है? अगर रहता डिफरेंट कलर का मार्कर तो और बेटर होता है।
चलिए अब आउटलाइन दिख गया। ओके, तो ये हो गया एनिमल सेल का आउटलाइन। ठीक है, अब एनिमल सेल में देखो अंतर पता चल जाएगा फिगर को देखने पर क्या कहाँ पे रहता है। तो एनिमल सेल के केस में देखो तो यहाँ पे आपको मिल रहा है राउंड स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये राउंड स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करेगा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ से शुरू करते हैं। उसका न्यूक्लियस थोड़ा छोटा था, अब ये यहाँ पे चूंकि बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है तो ये आपको और क्लियर व्यू देगा। ठीक है, इस तरह से दिखा। ओके, अब ध्यान देंगे इसको फिर उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाना है तो इस तरह से करोगे। इस तरह से ऐसे ये कनेक्ट हो गया इसमें, इस तरह से हो गया। साफ तो दिख रहा है, कैमरा तो उधर ही है। क्या बात है, दिख रहा है। ओके, अब ये यहाँ पे इस तरह से डॉट लाइन दिखा दो जो रिप्रेजेंट करेगा राइबोसोम को, और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा टोटली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ओके, चलिए अब ध्यान देते हैं अंदर। इसके इन साइड में इस तरह से दे दोगे स्ट्रक्चर, ये बन गया नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन नेटवर्क, और इसके अंदर डॉट लाइन न्यूक्लियोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर देगा। ओके, इसके ऊपर में इस तरह से कर देते हैं। ये हो गया सेंट्रियोल, और इसके ऊपर में यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा इस तरह से ऐसा स्ट्रक्चर। इस तरह से
ये हो गया गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। ठीक है, और ये हो गया वेस्कल, दिख रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास बनेगा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, को कहते हैं लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम। और फिर देख लो इस तरह से, ऐसे करके, माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से, माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से, और देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इधर से यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, में लाइसोसोम तरह से, इस तरह से सेल इंक्लूजन, ग्रेनुअल्स रहेगा कुछ, और फिर प्रेजेंट रहेगा राइबोसोम, फ्री फॉर्म में भी, फ्री फॉर्म में राइबोसोम। ठीक है, इसके बाद इसमें आएंगे इसके बाद रहेगा इसमें इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल तरह से कहीं कहीं पे रहेगा, माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल जब भी रहेंगे तो ये बंडल में रहेगा, और फिर ये है माइक्रोफिलामेंट इस तरह से, और उसके बाद कुछ ब्रांचिंग फॉर्म में रहेगा इस तरह से, ऐसे करके, जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, ऐसे करके। तो ये कुछ हो गया सेल ऑर्गन। अब यहाँ पे डॉट लाइक आउटलाइन दे देते हैं। ये यूकैरियोटिक एनिमल सेल है इस तरह से, क्लियर है, दिखाई दे रहा है सबको। तो ये अब इसमें साइटोप्लाज्म फिल कर दिया, साइटोप्लाज्म, क्लियर है। तो ये कंप्लीटली फॉर्म हो गया है। तो ये बन गया ए टाइपिकल यूकैरियोटिक एनिमल सेल, टाइपिकल प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक एनिमल सेल हो गया। एनी प्रॉब्लम? अब इसको क्या करेंगे, लेवल कर देना है।
तो एनिमल सेल में देखो सबसे आउटर मोस्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, तो सबसे आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन हो गया। क्लियर है? तो सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, ये पहला डिफरेंस हो गया। इसके बाद साइटोप्लाज्म मिल रहा है, और साइटोप्लाज्म में सो मेनी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक कि गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है। गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, है ना। और ये राइबोसोम, और ये इस पे जो प्रेजेंटिंग है इसको कहेंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, नाम लिख लेंगे इस तरह से। ये जो स्ट्रक्चर है ये माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। क्लियर? फिर आ गई बात कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कुल मिला के स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया लाइसोसोम, लाइसोसोम, ओके। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, सेंट्रियो। तो आपको पता चला कि क्या प्लांट सेल में प्रेजेंट है और क्या एनिमल सेल में प्रेजेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं थोड़ा सा ये कंप्लीट स्ट्रक्चर करके, दिखा, ये बन गया कंप्लीट। तो एक टाइपिकल प्लांट सेल और टाइपिकल एनिमल सेल ये कंप्लीटली बन गया है। चलिए, अच्छा, ओके। अरे एनिमल सेल देख लो, और फिर नहीं तो फिर वीडियो में डालेंगे तो वहां पे आप आसानी से रोक करके जैसे करके आप देखना चाहो देख सकते हो, है ना। सुविधा है ना, इजी होता है। जो चीज समझ में नहीं आ रही है दोबारा उसको वहीं पे पढ़ोगे उसी तरह से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके सरफेस पे राइबोसोम मॉलिक्यूल हो, है ना, उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं रहता है राइबोसोम तो उसको कहते हैं स्मूथ। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अभी इसको जनरली ध्यान में रखते हैं। भर गया ना, एक स्ट्रक्चर जो बिल्कुल ही खाली था फिर धीरे धीरे पूरे के पूरे जो है वो फिल कर गया। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही। अगले दिन से और अब ज़्यादा फिगर वाली बात पढ़ते जाएंगे, आता जाएगा, लेकिन ये आपको बनाना है। और
आप डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल लिख लोगे ना। ये फिगर बनाने के बाद, ऐसे तो फिगर में दिख ही रहा है, बट फिगर बनाने के बाद डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल एक क्वेश्चन लिख लेना, है ना। डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस लिख लेना। तो हर एक के बीच में लगभग आप 3 डिफरेंस या 5 डिफरेंस लिख सकते हो। तो 5 डिफरेंस आप 5 इंपॉर्टेंट चीज के लिए और 5 इंपॉर्टेंट चीज के लिए डिफरेंसेस लिख लोगे, ठीक है।